औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ई स्पेशल रेसिपी के लिए आज मैं बनाने लगी हूँ चना चाट। बहुत ही मज़े और बहुत आसान तरीके से इसको बनाऊँगी। तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हम बाउल ले लेंगे बड़े साइज़ का, उसमें मैं बॉयल किए हुए चने डाल दूँगी और चनों के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू। आलू के जो पीसेस हैं वो मैंने थोड़े से बड़े किए हुए हैं। आलू को मैंने इस तरह पीस में काट के स्लाइस में और बॉईल कर लिया था। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आपने मिक्स करना है और अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। मसालों में सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के बराबर डालना है। मैं हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी चाट का मसाला। नेशनल वालों का चाट का मसाला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जायका, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। और थोड़ी-सी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। तीनों मसाले डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। चने बॉयल करते हुए जो चने का पानी होता है वो भी तकरीबन हाफ़ से भी थोड़ा-सा कप मैंने ले लिया था, वो मैंने इसमें शामिल किया है। आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है। इस वजह से कि मैं इसमें आप ये चनों वाला पानी डालें तो इसका जो जायका होता है वो बहुत मज़े का ही आता है चाट में। जी, तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। 2 अदद दरमियाने से इसके प्याज लिए थे और इसको मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। प्याज डालने के बाद 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसको भी ऑमलेट कट मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने दोबारा से इसको करना है मिक्स। ईद में सबसे जो ज़्यादा बनाई जाने वाली डिश है वो चाट है और चाट हर घर में बहुत ज़्यादा ईद वाले दिन बनाई जाती है। तो आप ये रेसिपी ईद वाले दिन ज़रूर बनाइएगा। आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे सब ये रेसिपी। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें मैं ढेर सारा हरा धनिया शामिल करूँगी। हरा धनिया डालने के बाद ये मेरे पास थोड़ी-सी फुल्कियाँ पड़ी हुई थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। फुल्कियाँ जो है वो मार्केट की डाल रही हूँ मैं। डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को करूँगी मिक्स और बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। जी, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको चाट मसाला कम लगे तो आप चाट मसाला और डाल सकते हैं। अब मैं इसमें इमली की चटनी बनाई हुई है मैंने, बहुत आसान तरीके से बनाई है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे भी मैंने 1-2 दफ़ा बनाना बताई है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो आपको बहुत आसानी से ये मिल जाएगी। इमली की चटनी डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। हम दही वगैरह बिल्कुल भी शामिल इसमें नहीं करेंगे। जी, तो ये देख सकते हैं हमारी जो चाट है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अच्छी तरह बस आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जी, तो अब मैं इसमें 1 अदद लेमन शामिल कर दूँगी। ये आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और दोबारा से थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 अदद लेमन डाल दूँगी मैं। तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल सके। लेमन का रस डालने के बाद दोबारा से थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी और लेमन का रस डालने से ये खट्टी-मीठी चाट हो जाएगी। जी, तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब इसको एक प्लेट लूँगी और एक प्लेट में सर्व करके आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो प्लेट में मैंने चाट डाल दी है और ऊपर से थोड़े से मैंने प्याज़, टमाटर ये चीज़ें बचा के रखी हुई थी। इस तरह से मैं थोड़ी-थोड़ी ये डाल दूँगी और एंड में थोड़ा-सा हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया डालने के बाद जो मैंने इमली की चटनी बनाई हुई है वो इसमें मैं इस तरह से ये डाल देती हूँ। जी, तो हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई, ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से ये मैंने आपको बनानी बताई है, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपने दही डालना है तो इस पॉइंट पे आप ऊपर चटनी की जगह दही भी डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ।